एक लड़की जिसका नाम पीहू था। उसको मोमो बहुत पसंद थे। एक दिन की बात है, उसने सुबह सुबह अपनी फ्रेंड को कॉल किया। माही, तुझे मैंने कल ही बोला था, आज मुझे मोमो खाने जाना है और तुझे भी मेरे साथ जाना है। सुबह के 9 बज गए और मुझे मोमो खाने के बहुत मन कर रहा है। जल्दी से तैयार होके आ जा। पीहू, बात तो सुन मेरे, अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। दोपहर को चलते हैं ना, अभी घर पे बहुत सारा काम है, माँ भी गुस्सा करेगी। माही, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि आज सुबह मोमो खाने जाएंगे तो जाएंगे। तू जल्दी से तैयार होके बैठ, मैं आ रही हूँ। अरे अरे पीहू सुन तो। अरे इसने फोन ही रख दिया। ये लड़की भी ना मोमो के नाम सुनते ही पागल होने लग जाती है। माँ, मैं मोमो खाने जा रही हूँ, उधर से माही को भी साथ में ले लूंगी। हे राम, इस लड़की को भी कौन समझाए। घर पे नाश्ता बना है, चुपचाप घर पे नाश्ता खा ले। सुबह सुबह भी कोई मोमोज खाने जाता है। माँ प्लीज, मोमोज खा के सीधा घर आ जाऊंगी। पीहू ने अपनी माँ की बात एक ना सुनी। वो अपनी बैग हाथ में लेके मोमो खाने के लिए सीधा निकल गई। माही, ओ माही, जल्दी निकल बाहर। आ रही हूँ पीहू, रुक तो जा। तू भी ना सुबह सुबह मोमोज खाने की क्या जिद लगा रखा है। अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी जी, बस 10 मिनट, मोमोज खा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी आ जाना। ओहो, इस बार तो इतना ठंडी पड़ी है कि जीना मुश्किल कर दिया। दिल्ली की ठंडी मौसम, सड़क के किनारे धुआं उड़ता हुआ एक छोटा सा मोमोज का ठेला लगा था। भाप उठती टोकरी, लाल तीखी चटनी और गरम गरम मोमोज की खुशबू दूर तक फैल रही थी। उसकी खुशबू के पीछे पीछे भागती हुई आई पीहू। पीहू की एक ही कमजोरी थी, मोमोज। पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, चॉकलेट नहीं, बस मोमोज। भैया, जल्दी से 2 प्लेट मोमो लगाना। मोमोज वाले ने 2 प्लेट मोमो लगा दी, एक पीहू के लिए और एक माही के लिए। और वो दोनों साइड में रखे बेंच में बैठकर मोमोज खाने लगी। मोमो खाते वक्त पीहू के चेहरे पे अलग सी खुशी थी, क्योंकि उसे मोमोज बहुत पसंद थे। अरे अरे पीहू, आराम से खा, मोमो कहीं भाग नहीं जा रहा है। माही टोक मत, पहले मुझे मोमो खाने दे, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ खा ले, मैं तेरी हाथ नहीं पकड़ रही हूँ। ये लड़की मोमो के नाम से ही पागल हो जाती है। तुझे पता है ज्यादा मोमो नहीं खाना चाहिए। चुप कर मेरी माँ, कितना बोलती है, खाते वक्त टोका नहीं करते। तू भी चुपचाप खा। थोड़ी ही देर में पीहू सारी मोमोज खा जाती है। अरे मोमोज वाले भैया, जरा दूसरी प्लेट भी लगाना। पीहू दूसरा प्लेट का मोमो भी सारा खत्म कर देती है। माही ये सब देखकर हैरान थी। अरे मोमोज वाले भैया, जरा मोमोज पैक भी कर देना, मैं घर ले जाके खाऊंगी। माही उसको समझाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि इसको समझाना
फिजूल है। मोमोज वाले ने मोमोज पैक भी कर दिया और वो लोग वो पैकिंग मोमोज को लेके वहां से घर की तरफ निकल गए। इस तरह रोज माही मोमोज मोमोज करने लगी। सुबह मोमोज, शाम को मोमोज, दोपहर को मोमोज। हर टाइम वो मोमोज खाने की जिद करने लगी। धीरे धीरे उसने घर का खाना खाना छोड़ दिया, बस वो मोमोज खाने की जिद करती। सुनते हो, आपको ना बस अपने काम से मतलब है। घर पे पीहू ने खाना खाना ही छोड़ दिया। वो बस सुबह मोमोज, शाम को मोमोज और दोपहर को मोमोज, हर वक्त मोमोज खाती है। जितना भी मना करो चोरी छुपे वो खा ही लेती है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतता गया। पीहू मोमोज के एडिक्ट हो गई। उसको मोमोज के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन घर पे मम्मी पापा नहीं थे। पीहू ने बहुत सारा मोमोज घर पे ऑर्डर कर लिया। उसने सारे मोमोज कुछ पल में ही खत्म कर दिया। उधर माही पीहू को बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि उन्हें आज लाइब्रेरी जाना था, लेकिन पीहू उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। क्या हुआ माही, मुंह लटका के क्यों बैठी हो? आ जाओ इधर, हाथ बटाओ। कुछ नहीं माँ, मैं पीहू को सुबह से कॉल कर रही हूँ। वो मोमोज की भूख कर उसको ये तक याद नहीं है कि आज लाइब्रेरी जाना था। अरे बेटा, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो? इतने सारे मोमोज खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। माँ, मैं उसको समझा समझा के थक गई हूँ, बट वो मानती ही नहीं है। उसको तो मोमोज के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है माँ, मैं उसी रास्ते से होकर लाइब्रेरी जाती हूँ और उसको भी साथ ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। माही लाइब्रेरी जाने के लिए पीहू को साथ लेने आई। माही जब पीहू के घर पहुंची तो दरवाजा खुला था। उसने पीहू को आवाज लगाई, पीहू, अरे ओ पीहू, तुझे याद तो है ना आज लाइब्रेरी जाना है, जल्दी आ जा बाहर। माही कुछ देर तक बाहर ही इंतजार करती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। हे राम, देर हो गया है, ये लड़की भी ना। पीहू, जल्दी आना। जब बार बार आवाज लगाने पे भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो माही ने सोचा अंदर ही जाके देखती हूँ। जब माही ने अंदर जाके देखा तो घर पे कोई भी नहीं था। और पीहू जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे पीहू, तुम्हें क्या हो गया? पीहू, पीहू। जब माही ने पीहू को छुआ तो माही घबरा गई। पीहू के शरीर बुखार से तप रहा था। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माही ने फोन निकाला
और पीहू के माँ बाप को कॉल किया। हेलो आंटी, कहाँ हो आप लोग? पीहू जमीन पर पड़ी हुई है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। जल्दी आ जाओ आप लोग घर पर। ये सब सुनते ही पीहू के माँ बाप भागते हुए घर आए। कुछ समय बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके पीहू को घर लाया गया। घर लाने के बाद पीहू की माँ ने घर का सादा खाना बनाया। काफी टाइम बाद पीहू ने घर का सादा खाना चखी थी। माही ने भी पीहू की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सुबह सुबह ही पीहू के पास आती और पूरे दिन पीहू के पास ही रहती और शाम को वो अपने घर जाती। रोज रोज घर के सादे खाना और अच्छे देखभाल के बाद कुछ ही दिनों में पीहू बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद माही और पीहू फिर से इकट्ठे कॉलेज जाने लगे, लाइब्रेरी जाने लगे। एक दिन माही और पीहू कॉलेज जा रहे थे। वही मोमोज का ठेला सामने लगा हुआ था। माही ने छेड़ते हुए कहा, पीहू 1-2 प्लेट मोमो पैक करा ले क्या? माही तू भी ना हर वक्त मुझे छेड़ती रहती है। मुझे मोमो नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आगे से पूरी जिंदगी मैं मोमोज नहीं खाऊंगी। ये वादा रहा तुझसे। आई बात समझ? अब चल चुपचाप।